अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो, जिसे हम SQNR भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वांटाइजेशन एरर कवर किया था, जिसके साथ साथ हमने ये देखा था कि क्वांटाइजेशन एरर होता क्या है और वो रिमूव कैसे होता है। सही है। आपको क्वांटाइजेशन नॉइज़ का तो पता ही है, जो कि क्वांटाइजेशन एरर कहलाता है। ठीक है, उसी का SQNR एक एक्सटेंशन होता है। वो क्या है हम देख लेते हैं। The quality of output of the analog to digital converter is usually measured in SQNR। ये कह रहे हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसकी क्वालिटी मेजर करी जाती है इन टर्म्स ऑफ SQNR, विच प्रोवाइड्स द रेशो ऑफ द सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर। और SQNR करता क्या है, एक रेशो प्रोवाइड करता है सिग्नल पावर का एंड नॉइस पावर का। यही चीज़ हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। SQNR इज इक्वल टू PX/PQ, सिग्नल पावर एंड नॉइस पावर। इन दोनों का जो रेशो होता है ना, वो हमें एनालॉग ये देता है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो SQNR ये रेशो होता है सिग्नल पावर का और नॉइस पावर का रेशो। ये जो रेशो होता है ये SQNR कहलाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक सिग्नल के अंदर कितनी नॉइज़ मौजूद है और कितना प्योर सिग्नल मौजूद है, वो हम उसका SQNR निकाल के देख सकते हैं। अगर हम किसी क्वांटाइज सिग्नल का SQNR निकाल दें तो हमें पता चल जाता है कि उस सिग्नल में कितना परसेंट या फिर उस सिग्नल का क्या रेशो है और नॉइज़ का क्या रेशो है इन टर्म्स ऑफ पावर दोनों की। मतलब उससे ये पता चल जाएगा आपको कि सिग्नल के अंदर नॉइज़ ज़्यादा है या सिग्नल के अंदर यूज़फुल कंटेंट ज़्यादा है आपका। इसको हम इन टर्म्स ऑफ बिट एक्यूरेसी भी लिख देते हैं। बराबर होता है SQNR 3/2 इंटू 2^2B, वेयर B इज़ द बिट्स ऑफ एक्यूरेसी। और यहाँ पे PX और PQ का मैंने फार्मूला भी लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ क्वांटाइज़र। PX इज इक्वल टू A²/2 and PQ इज इक्वल टू A² डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2^2B। ठीक है, PX और PQ का एक फार्मूला इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी आता है। और SQNR को इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रेशो होता है, लेकिन हम इसको डेसिबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो SQNR इन टर्म्स ऑफ डेसिबल बराबर होता है 10 log⁻10 इंटू SQNR। अगर आपने SQNR निकाल लिया है और अब आपको उसको इन टर्म्स ऑफ डेसिबल बताना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे SQNR की वैल्यू रखेंगे और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 log⁻10। तो आपका जो अब SQNR आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ डेसिबल के। या फिर अगर आपको उसको इस वाले पार्ट को dB में बिट्स ऑफ एक्यूरेसी वाले पार्ट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप 1.76 प्लस 6.02 मल्टीप्लाइड बाई B करके। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। SQNR का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। द हायर द SQNR द बेटर इज़ आउटपुट। मतलब SQNR की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, आउटपुट आपका उतना ही अच्छा होगा। बेसिकली ये समझ में भी आ रहा है क्योंकि वो रेशो है जिसके अंदर आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है और नॉइज़ होती है। अगर वो रेशो बराबर होगा, जैसे ओरिजिनल सिग्नल न्यूमरेटर में और नॉइज़ डिनोमिनेटर में, जितनी नॉइज़ कम होगी, मतलब जितना डिनोमिनेटर छोटा है तो उतना न्यूमरेटर बड़ा होगा। इसका यही मतलब बन रहा है ना कि जितना हायर SQNR होगा, ओवरऑल रेशो का आंसर जितना बड़ा आएगा, इसका मतलब है आउटपुट हमारा उतना अच्छा है। उतना अच्छा क्या दिखा रहा है? अच्छा, कि आपका यूज़फुल कंटेंट उस क्वांटाइज सिग्नल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़। अगर SQNR जो आपने रेशो में करके निकाला है उसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका ये मतलब है कि आपका आउटपुट ख़राब है, उसके अंदर नॉइज़ ज़्यादा है और यूज़फुल कंटेंट कम है। सही है। ये मैंने आगे एक लाइन और भी लिखी है, बिकॉज मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज़ प्रेजेंट दैन द नॉइज़। SQNR जब बड़ा होगा तो क्या होता है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और नॉइज़ कम होती है। ठीक है, ये हमारा क्वांटाइज़र का ब्लॉक भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम कोडिंग वाला ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का तीसरा ब्लॉक, जिसके अंदर
मैं बताऊंगा कि कोडिंग कैसे की जाती है क्वांटाइज सैंपल की। बस आज का यही टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है डीएसपी की, तो आप डीएसपी की प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पे जाके एक्सेस करें, जहाँ पे मैंने लाइन से इन वीडियोस को अपलोड करा हुआ है। शुक्रिया।